बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ाएंगे तालीमुल इस्लाम में से चौथा सबक। इससे पहले 3 सबक पढ़ा चुके हैं और ये इस्लामी मालूमात है जिसका जानना हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए क्या है सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद क्यों नहीं लिख लेते, यानी कौन मजीद किस तरह नाजिल होता था, उन्हीं के सिलसिले में बात चल रही है। तो सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद क्यों नहीं लिख लेते, यानी इससे पहले जो आप पढ़े थे कि किसी और से लिखवाने को बुलवा कर लिखवा लेते थे, यानी कुरान करीम जो नाजिल होता था वही जो आती थी तो वो ख़ुद क्यों नहीं लिख लिया करते थे। तो इनका जवाब है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी किसे कहते हैं तो उनके बारे में भी आ रहा है सवाल, उम्मी किसे कहते हैं। जवाब, जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसे उम्मी कहते हैं। अगरचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, लेकिन किसी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नहीं सीखा। तो उम्मी कहते हैं जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो। फिर है सवाल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है, यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है। तो उनका जवाब बताया जा रहा है वो फ़रिश्ते हैं, खुदा ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का यही काम था कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला हुक्म वो पैगंबरों के पास लाते थे। उनके बाद है सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं, यानी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी कैसे करते हैं। जवाब, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज करते हैं। यानी कैसे इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो क्या है, नमाज। क्योंकि नमाज जो है वो ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो काम है वो है नमाज का, और नमाज के बारे में सबसे पहले कल क़यामत के दिन पूछ भी होगी। तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, जब रमज़ान आता है तो रमज़ान के रोज़ा रखते हैं, फिर माल की ज़कात देते हैं, अगर फ़र्ज़ होता है तो उनका ज़कात भी देते हैं, फिर हज करते हैं, अगर पैसा वगैरह हो तो हज करते हैं। तो ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हैं। उनके बाद है सवाल, नमाज किसे कहते हैं, यानी हम नमाज किसे कहेंगे, नमाज किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं जवाब, नमाज खुदा ताला की बंदगी, इबादत और बंदगी करने का ये ख़ास तरीक़ा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला से बात करने का ये ख़ास तरीक़ा है, बंदगी करने का ये ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। यानी जिनके बारे में बार बार कुरान करीम में भी आया है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ कायम करो। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी बताया है कि नमाज़ पढ़ना है। और उनके अलावा नमाज के बारे में बार बार ये बताया जाता है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछोगे, इसलिए हर एक को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करे। सवाल, बंदगी का वो तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं क्या है, यानी बंदगी का वो तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं वो क्या है। जवाब, घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुदा ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रख कर उसकी बड़ाई और अपनी आज़िज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। इसी को कहते हैं बंदगी का तरीक़ा। यानी अल्लाह तबारक व तआला के घर में, वो घर अल्लाह का घर क्या है, मस्जिद, और औरतों के लिए क्या है, जानमाज़। घर में एक कोने में नमाज़ पढ़े, फिर वो कुरान शरीफ पढ़ती हैं। उनके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के सामने आज़िज़ी के साथ खड़ी होती हैं और उनके सामने सर टिकाती हैं। इन्हीं को कहते हैं बंदगी, इन्हीं को इबादत कहते हैं। उनके बाद है सवाल, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में। यानी सवाल है कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने होते हैं या घर में। तो जवाब है खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़े चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। यानी मर्द हजरात के लिए ज़्यादा बेहतर है मस्जिद में पढ़े, अगर कुछ परेशानी या दिक्कत हो फिर घर में पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।